नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हिंदू इन्फिडेल में आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण गीता का ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन इसे आसान भाषा में समझाने के लिए मैंने अपनी कुछ बातें भी इसमें जोड़ दी हैं, ताकि इसे समझना और अपनाना आसान हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति धैर्य रखता है और अपने कर्मों पर विश्वास बनाए रखता है, उसे जीवन में सफलता अवश्य मिलती है। जीवन में कई बार हमें ऐसा महसूस होता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका कोई परिणाम हमें नहीं मिल रहा है। हम शीघ्र सफलता की आशा करते हैं, लेकिन जब चीजें हमारी योजना के अनुसार नहीं होती तो हम निराश हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि हर कर्म का परिणाम निश्चित है, लेकिन वह सही समय पर ही प्राप्त होता है। यदि आप अपने प्रयासों में लगे रहेंगे और धैर्य रखेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आजकल लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं, चाहे वह करियर हो, रिश्ते हों, पैसा कमाना हो या कोई लक्ष्य हासिल करना हो। यदि चीजें हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं होती हैं, तो हम बेचैन हो जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि प्रकृति का हर नियम धैर्य पर आधारित है। जिस प्रकार एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, उसी प्रकार हर प्रयास को फल देने में भी समय लगता है। हम अपने आसपास कई बार देखते हैं कि कुछ लोग जल्दी सफल हो जाते हैं, जबकि कुछ को देर से सफलता मिलती है। इसके कारण हम अपने प्रयासों की तुलना और उन पर संदेह करने लगते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने सिखाया कि हर व्यक्ति का समय अलग होता है। यदि आपको अभी सफलता नहीं मिलती है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है, बल्कि इसका मतलब यह है कि जब सही समय आएगा तो आपको और भी बड़े परिणाम मिलेंगे। धैर्य का मतलब यह नहीं है कि हम बैठें और प्रतीक्षा करें, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते रहें, और जब हम धैर्यपूर्वक और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर काम करते हैं, तो हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति अपने कार्य में धैर्य रखता है, वह न केवल अपने लक्ष्य तक पहुंचता है, बल्कि मानसिक शांति और संतुष्टि भी प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश कि धैर्य और विश्वास की शक्ति को समझें, हमें सिखाता है कि हमें अपनी मेहनत और प्रयासों पर विश्वास रखना चाहिए। यदि चीजें हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं भी हो रही हों, तो भी हमें निराश नहीं होना चाहिए। जब हम धैर्यपूर्वक सही दिशा में काम करते रहेंगे, तो समय के साथ हमें और भी बड़े और बेहतर परिणाम मिलेंगे। मिलिए श्री कृष्ण से, जो हमें प्रेरणा देते हैं कि हर प्रयास का फल निश्चित है, बस हमें सही समय का इंतजार करने का धैर्य रखना चाहिए। अर्जुन एक युवा चित्रकार थे जो अपनी शानदार कला कौशल के लिए जाने जाते थे। बचपन से ही उन्हें चित्रकारी का शौक था और वे इस क्षेत्र में अपना करियर बनाने का सपना देखते थे। वह दिन रात अभ्यास करते थे, नई तकनीकें सीखते थे और अपनी कला को और बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते थे। लेकिन समस्या यह थी कि कोई भी उनकी बनाई पेंटिंग्स खरीदने को तैयार नहीं था। वह कई कला दीर्घाओं की प्रदर्शनियों में गए, उनसे संपर्क किया, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिला, आपकी कला अच्छी है, लेकिन अभी आपको और अनुभव की जरूरत है। समय बीतता गया, लेकिन उनकी मेहनत का कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया। धीरे धीरे उसके मन में निराशा घर करने लगी। उन्हें लगने लगा कि शायद उन्होंने गलत रास्ता चुन लिया है और वे इस क्षेत्र में सफल नहीं हो सकेंगे। एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपनी अंतिम पेंटिंग बनाएंगे, और यदि इसमें सफलता भी मिली तो वे कला को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। अर्जुन एक ऐसी पेंटिंग बनाना चाहते थे जो उनकी अब तक की सबसे अच्छी कृति हो। उन्होंने पूरे समर्पण के साथ काम किया और उन्होंने धैर्यपूर्वक इस पेंटिंग पर महीनों तक काम किया, दिन रात काम किया, हर विवरण पर ध्यान दिया और अपना पूरा दिल और आत्मा उस पेंटिंग में डाल दी। लेकिन जब उन्होंने इसे एक प्रसिद्ध गैलरी में प्रदर्शित किया, तो फिर भी उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला। अब उसका साहस पूरी तरह टूट चुका था। उसने सोचा कि शायद मैं इस दुनिया के लिए नहीं बना हूं, मेरी मेहनत का कोई मूल्य नहीं है। निराश होकर उन्होंने उस पेंटिंग को एक बुजुर्ग कलाकार को दिखाने का निर्णय लिया, जो कई वर्षों से इस क्षेत्र में कार्यरत था। वह कलाकार बहुत अनुभवी था और पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। उसने अर्जुन की पेंटिंग देखी, फिर मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी कला में कोई कमी नहीं है। आपने कड़ी मेहनत, समर्पण और धैर्य के साथ यह सफलता हासिल की है, लेकिन समस्या यह है कि आप परिणाम पाने की जल्दी में हैं। आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं गई है, बल्कि आपको सही समय पर इसका परिणाम मिलेगा।
जीवन में हर चीज के लिए एक सही समय होता है और आपकी सफलता का समय अभी नहीं आया है, लेकिन यह जरूर आएगा। अर्जुन को इस बात पर यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन उसने निश्चय किया कि वह प्रयास जारी रखेगा। वह अपनी कला पर काम करते रहे, नए प्रयोग करते रहे और किसी परिणाम की चिंता किए बिना केवल अपने कौशल को निखारने में लगे रहे। धीरे धीरे लोगों को उनकी पेंटिंग्स पसंद आने लगीं, छोटे पैमाने पर उनकी कृतियां बिकने लगीं और कुछ सालों बाद वही पेंटिंग जो उन्होंने बनाई थी। तब अर्जुन को एहसास हुआ कि अगर उन्होंने हार मान ली होती तो वे कभी ये सफलता नहीं देख पाते, लेकिन क्योंकि उन्होंने धैर्य रखा और इंतजार किया तो उन्हें सही समय पर उनकी मेहनत का फल मिला। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर मेहनत का फल निश्चित होता है, बस हमें सही समय का इंतजार करने का धैर्य रखना चाहिए। जब हम अपनी मेहनत जारी रखते हैं और धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो सफलता धीरे धीरे मिलने लगती है। स्वयं श्री कृष्ण हमें यह संदेश देते हैं कि सही प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। हमें बस धैर्य और प्रतीक्षा की शक्ति को समझना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है वही सच्ची खुशी और सफलता का अनुभव कर सकता है। हमारा मन बहुत चंचल है, यह कभी शांत नहीं रहता, कभी अतीत की चिंताओं में डूब जाता है तो कभी भविष्य की आशंकाओं में खो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर कर लेता है और आत्मसंयम बनाए रखता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यदि मन पर नियंत्रण न किया जाए तो यह सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है, लेकिन जब इस पर नियंत्रण कर लिया जाए तो यह सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। मन की स्थिरता का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी भावनाओं को दबा दें, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपने विचारों को संतुलित रखें और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें। कई बार हम क्रोध, लोभ, अहंकार या भय के कारण गलत निर्णय ले लेते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि केवल वही व्यक्ति जीवन में सही निर्णय और सही दिशा ले सकता है जो आत्मसंयम रखता है और अपने मन को नियंत्रित करता है। आधुनिक जीवन में मन की स्थिरता बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन गई है। सोशल मीडिया की खबरें, प्रतिस्पर्धा और बाहरी दुनिया की चिंताएं हमारे मन को लगातार अशांत रखती हैं। हम दूसरों की उपलब्धियों को देखकर खुद को कम आंकने लगते हैं या अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है, अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है और अपने मन को नियंत्रित करता है, वही सच्ची सफलता और शांति प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण ने कहा कि संयम केवल कर्मों में ही नहीं बल्कि विचारों में भी होता है। कभी कभी हम बाहर से तो शांत दिखते हैं, लेकिन हमारे अंदर नकारात्मक विचार चल रहे होते हैं। वास्तविक आत्मनियंत्रण वह है जहां हम अपनी आंतरिक उथल पुथल को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का संदेश कि मन की स्थिरता और आत्मनियंत्रण ही सच्ची शक्ति है हमें सिखाता है कि यदि हम अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को संतुलित रखना सीख लें तो हम जीवन में हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। जब हम आत्मसंयम के साथ जीवन जीते हैं तो न केवल हमारा मन शांत रहता है, बल्कि हमारी निर्णय लेने की क्षमता भी मजबूत होती है और हम सफलता की ओर तेजी से बढ़ते हैं। श्री कृष्ण हमें अपने मन को विकसित करने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि यह आपका सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। समर एक कुशल तलवारबाज था जिसे राजा की निजी सेना में शामिल होने का अवसर मिला, लेकिन उसके भीतर एक कमजोरी थी। उसका मन बहुत अस्थिर था। वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते थे, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में नहीं लगा पाते थे और जल्दबाजी में निर्णय ले लेते थे। युद्धाभ्यास के दौरान जब भी उसे कोई चुनौती मिलती तो वह क्रोधित हो जाता और लड़ाई शुरू कर देता, बिना यह सोचे कि प्रतिद्वंद्वी उससे अधिक अनुभवी या रणनीतिक रूप से अधिक शक्तिशाली है। राजा के प्रमुख योद्धा सेनापति भीमसेन ने उसकी कमजोरी देखी और उसे एक विशेष परीक्षा देने के लिए बुलाया। वह समर को एक नदी के किनारे ले गए और कहा कि यदि तुम इस नदी से जो सीखना है उसे समझ सकोगे, तभी तुम एक सच्चे योद्धा बन पाओगे। समर को यह अजीब लगा, लेकिन वह नदी को ध्यान से देखने लगा। वह कई घंटों तक वहीं बैठा रहा, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आया। अगले दिन सेनापति उसे फिर नदी किनारे ले गया और कहा, आज अधिक गहराई से देखो। समर ने ध्यान से देखा कि कभी नदी का पानी बहुत तेज बहने लगता है, कभी धीमा हो जाता है, कभी लहरें उठती हैं और कभी पानी शांत हो जाता है।
सेनापति ने पूछा, अब बताओ तुमने क्या सीखा? समर ने कहा, मैंने देखा कि पानी कभी तेज बहता है, कभी धीरे, लेकिन उसका बहना कभी बंद नहीं होता। रास्ते में चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, नदी अपना रास्ता स्वयं बना लेती है, लेकिन जब रास्ते में कोई बड़ा पत्थर आता है तो उसे हटाने की बजाय वह शांति से उसके चारों ओर बह जाती है। कमांडर मुस्कुराया और कहा, यह आपके लिए सबसे बड़ा सबक है। यदि आप एक सच्चे योद्धा बनना चाहते हैं तो आपको एक नदी की तरह बनना होगा। आपका मन स्थिर और शांत होना चाहिए। अगर आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करेंगे तो दुश्मन आपकी कमजोरी का फायदा उठाएगा, लेकिन अगर आप शांत रहेंगे तो यदि आप कड़ी मेहनत करेंगे तो आपका हर हमला सटीक और प्रभावी होगा। समर को अब समझ आ गया था कि तलवार चलाने से पहले मन पर नियंत्रण करना जरूरी है। उन्होंने अपनी अस्थिरता को दूर करने के लिए ध्यान और संयम का अभ्यास शुरू किया। कुछ ही महीनों में वह पहले से अधिक शांत, संतुलित और कुशल योद्धा बन गया। जब भी वह किसी लड़ाई में उतरता था तो उसका ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होता था, न क्रोधित, न घबराया हुआ, न ही जल्दबाजी में। कुछ वर्षों के बाद जब राजा के महल पर शत्रु सेना ने आक्रमण कर दिया तो समर अपनी मानसिक स्थिरता और आत्मसंयम के बल पर अब न केवल तलवारबाज बन चुका था, बल्कि एक कुशल रणनीतिकार भी बन चुका था। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत केवल बाहरी कौशल में नहीं, बल्कि मन की स्थिरता और आत्मनियंत्रण में है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य और संयम बनाए रखता है, वही सही मायने में सफल होता है, चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए। हमें नदी की तरह प्रवाह में रहना चाहिए, समय के साथ चलते रहना, लेकिन अपना रास्ता कभी नहीं छोड़ना। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि अवसर सभी को मिलते हैं, लेकिन अवसर उसी को मिलते हैं जो सही समय पर उपलब्ध हो। सही निर्णय लेने वाला ही अपने जीवन को सफल बना सकता है। जीवन में कई बार हमें ऐसे अवसर मिलते हैं जो हमारी दिशा और भविष्य को पूरी तरह बदल सकते हैं, लेकिन अधिकांश लोग या तो अवसरों को पहचान नहीं पाते हैं या फिर संकोच और डर के कारण निर्णय नहीं ले पाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि जीवन के युद्ध में वही योद्धा जीतता है जो सही समय पर सही निर्णय लेता है और अवसरों को अपनी शक्ति बनाता है। अवसरों की पहचान केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं होती, बल्कि यह हमारी आंतरिक जागरूकता पर निर्भर करता है। कई लोग जीवन भर यह शिकायत करते रहते हैं कि उन्हें अच्छे परिणाम नहीं मिलते। अवसर मिलते नहीं, लेकिन सच तो यह है कि अवसर हमेशा हमारे सामने होते हैं, बस हमें उन्हें देखने की दृष्टि विकसित करनी होती है। कई बार कठिनाइयों के भीतर भी एक नया अवसर छिपा होता है, लेकिन हम अपने डर और भ्रम के कारण उसे पहचान नहीं पाते। श्री कृष्ण ने कहा कि यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो स्वयं को तैयार रखना होगा, ताकि जब अवसर आपके सामने आए तो आप उसे तुरंत लपक सकें। सही अवसर मिलने के बावजूद यदि हम निर्णय लेने में देरी करते हैं तो वह अवसर हाथ से निकल जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि क्या यह सही समय है, और इसी हिचकिचाहट में हम निर्णय लेने में देरी कर देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति बहुत अधिक सोचता है और निर्णय लेने में हिचकिचाता है, वह जीवन के महान अवसरों को खो देता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय ले लें। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि सही निर्णय केवल भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि बुद्धि और तर्क के साथ लिए जाने चाहिए। कभी कभी हमें ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो कठिन होते हैं, लेकिन यदि वे हमारे विकास के लिए सही हैं तो हमें उन्हें लेना चाहिए। किसी को भागना नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश कि अवसरों को पहचानो और सही समय पर निर्णय लो, हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में आने वाले हर अवसर को गहराई से देखना चाहिए और सही सोच के साथ निर्णय लेना चाहिए। जब हम स्वयं को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार रखते हैं तो हमें अवसरों को पहचानने और उनका पूरा लाभ उठाने की शक्ति मिलती है। श्री कृष्ण हमें प्रेरणा देते हैं कि जीवन में अवसर बार बार नहीं आते, इसलिए जब भी अवसर आए तो उसे पहचानें, उसका सही उपयोग करें और बिना डरे आगे बढ़े। अमित, एक युवा इंजीनियर। वह एक साधारण काम कर रहा था। वह मेहनती था, लेकिन उसमें एक समस्या थी। वह अवसरों को पहचानने में देर करते थे और कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले बहुत अधिक सोचते थे। उसे हमेशा यह डर लगा रहता था कि अगर उसने कोई नया कदम उठाया और वह गलत साबित हुआ तो क्या होगा। इस हिचकिचाहट के कारण वह कई बार अच्छे अवसर चूक गए।
एक दिन उनकी कंपनी में एक नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ जिसके लिए कुछ लोगों की जरूरत थी। यह एक बड़ी परियोजना थी जिसमें चुनिंदा इंजीनियरों को भेजा जाना था जो इसमें अच्छे थे। प्रदर्शन करते हुए उन्हें पदोन्नति और वेतन वृद्धि मिल सकती थी। अमित इस अवसर के बारे में सुनकर उत्साहित था, लेकिन फिर उसके मन में सवाल उठने लगे, क्या मैं इसके लिए तैयार हूं? अगर मैं असफल हो गया तो मेरी छवि खराब हो जाएगी। इसी हिचकिचाहट के कारण उन्होंने आवेदन करने में देरी कर दी और जब तक उन्होंने निर्णय लिया तब तक अन्य लोग भी इस परियोजना का हिस्सा बन चुके थे। कुछ महीने बाद उसी प्रोजेक्ट से जुड़े उसके दोस्त को प्रमोशन मिल गया और अब वह अमित से आगे निकल गया। अमित को बहुत अफसोस हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। एक दिन उसके दादाजी, जो एक अनुभवी व्यक्ति थे, उससे मिलने आए। उन्होंने अमित की निराशा को भांप लिया और कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक किसान के पास 2 बैल थे, एक बहुत तेज था और दूसरा हमेशा आलसी रहता था। जब भी हल चलाने का समय आता तो आलसी बैल सोचता कि आज नहीं, कल मेहनत करूंगा। धीरे धीरे तेज बैल की ताकत और अनुभव बढ़ता गया, जबकि आलसी बैल कमजोर होता गया। जब कठिन समय आया तो किसान ने तेज बैल को रख लिया और आलसी बैल को बेच दिया। अमित समझ गया कि उसकी हालत भी आलसी बैल जैसी ही है। वह अवसर देखकर झिझकते थे और खुद को सांत्वना देते थे कि अगली बार सही समय पर निर्णय लेंगे, लेकिन वह सही समय कभी नहीं आया। कुछ सप्ताह बाद उनकी कंपनी ने एक और बड़ी परियोजना की घोषणा की। इस बार अमित ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत आवेदन किया और खुद को अच्छे से तैयार किया। उसे यह अवसर मिला और उसने पूरी मेहनत से इसे पूरा किया। उसका आत्मविश्वास बढ़ा और कुछ ही महीनों में उसे वही पदोन्नति मिल गई जो उसके मित्र को पहले मिली थी। अब अमित को समझ आ गया था कि अवसर तो आते ही रहते हैं, लेकिन उन्हें सही समय पर पहचानना और निर्णय लेना ही असली सफलता की कुंजी है। यदि हम बहुत अधिक सोचते हैं तो अवसर हाथ से निकल जाते हैं और हमें पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलता। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में अवसरों को पहचानना और सही समय पर निर्णय लेना बहुत महत्वपूर्ण है, भले ही हम हर चीज से हिचकिचाते हों। लेकिन अगर हम आत्मविश्वास के साथ निर्णय लें और उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। यही श्री कृष्ण का संदेश है। जब भी कोई अवसर आए तो संकोच छोड़कर आगे बढ़िए, क्योंकि सही समय पर लिया गया सही निर्णय ही आपको जीवन में आगे ले जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि इस संसार में वही व्यक्ति सच्ची सफलता प्राप्त करता है जो स्वयं पर विश्वास करता है और आत्मनिर्भर बनता है। जीवन में कई बार हम दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, कभी अपने फैसलों के लिए तो कभी अपनी खुशियों के लिए, और कभी कभी हम अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि असली शक्ति हमारे भीतर ही निहित है। अगर हम खुद पर भरोसा नहीं करते तो कोई और हम पर भरोसा क्यों करेगा? कई लोग अपने जीवन के निर्णय दूसरों की राय पर छोड़ देते हैं। वे सोचते हैं कि कोई और उन्हें बताएगा कि उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है वह अपना भाग्य स्वयं बनाता है। यदि हम अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं नहीं लेंगे तो हम सदैव दूसरों की छाया में ही रहेंगे। आत्मनिर्भरता का मतलब यह नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमें किसी की मदद नहीं लेनी चाहिए, बल्कि हमें अपने फैसले खुद लेने चाहिए और अपनी असफलताओं की जिम्मेदारी भी खुद लेनी चाहिए। जब हम दूसरों पर निर्भर होते हैं तो हम अपनी क्षमता को सीमित कर लेते हैं, लेकिन जब हम अपने निर्णय स्वयं लेने लगते हैं तो हम अपनी असली ताकत को पहचान लेते हैं और हर परिस्थिति के लिए खुद को तैयार कर लेते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि युद्ध के मैदान में कोई और तुम्हारे लिए नहीं लड़ेगा, तुम्हें स्वयं खड़ा होना होगा, अपने हथियार उठाने होंगे और अपना कर्तव्य करना होगा। यही सिद्धांत हमारी आत्मा पर भी लागू होता है। भगवान कृष्ण का संदेश कि आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास सच्ची सफलता की कुंजी है, हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लेनी चाहिए। जब हम अपने निर्णय स्वयं लेने लगते हैं और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते। श्री कृष्ण हमें अपनी ताकत पहचानने, अपने निर्णय स्वयं लेने और अपना जीवन स्वयं बनाने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि सच्चा आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। सूरज एक युवा किसान था जो अपने पिता के साथ खेतों में काम करता था।
उनके पिता गांव के सबसे अनुभवी किसानों में से एक थे और उनकी फसलें हमेशा सर्वोत्तम होती थीं। सूरज को खेती का ज्ञान तो था, लेकिन वह पूरी तरह अपने पिता पर निर्भर था। जब भी कोई बड़ा फैसला लेना होता तो वह अपने पिता की राय का इंतजार करता। अगर कोई समस्या आई तो उसे लगता था कि पिताजी सब संभाल लेंगे, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक दिन अचानक उनके पिता बीमार पड़ गए और उन्हें इलाज के लिए कई महीनों के लिए शहर जाना पड़ा। सूरज के सामने अब खेत की देखभाल करने की बड़ी चुनौती थी। यह पहली बार था जब उसे खेत की देखभाल करनी पड़ी। उसे अकेले ही फसल उगानी पड़ी। गांव के लोगों को भी संदेह था कि क्या वह अपने पिता जितनी अच्छी फसल उगा पाएगा। शुरू में सूरज घबरा गया था। उन्हें लगा कि वह इस जिम्मेदारी को नहीं संभाल पाएंगे, लेकिन तभी उन्हें अपने पिता की एक बात याद आई कि अगर आप अपनी मेहनत और फैसले पर भरोसा रखते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है। उन्होंने निर्णय लिया कि अब वे अपने खेत की पूरी देखभाल स्वयं करेंगे। उन्होंने अपने ज्ञान को लागू करना शुरू कर दिया। उन्होंने मृदा परीक्षण की नई तकनीकों के बारे में पढ़ा और मौसम के अनुसार सही बीज बोने का निर्णय लिया। उन्होंने यह सब किसी पर निर्भर हुए बिना स्वयं सीखा। एक दिन समय से पहले ही बारिश आ गई, जिससे गांव के कई किसान चिंतित हो गए। बारिश से बचने के लिए उन्होंने जल्दी जल्दी फसल की कटाई शुरू कर दी। सूरज को भी चिंता हुई, लेकिन उसने धैर्य रखा और अपने हिसाब से कुछ दिन इंतजार किया और देखा कि जो किसान जल्दबाजी में फसल काट रहे थे उनकी आधी उपज खराब हो गई थी। लेकिन जब सूरज ने सही समय पर फसल काटी तो उसकी उपज सबसे अच्छी निकली। जब उनके पिता वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि सूरज ने न केवल खेत को अच्छी तरह से संभाला है, बल्कि बेहतर परिणाम भी लाया है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे राहत मिली है, क्योंकि अब आपको आत्मनिर्भरता की असली ताकत समझ में आ गई है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब तक हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं, तब तक हम अपनी वास्तविक क्षमता को पूरा कर सकते हैं। लेकिन जब हम स्वयं निर्णय लेने लगते हैं तो हमें अपनी शक्ति और क्षमता का एहसास होता है। यही श्री कृष्ण का संदेश है। खुद पर भरोसा रखें, अपने फैसले खुद लें और अपने जीवन की जिम्मेदारी अपने हाथों में लें, क्योंकि आत्मनिर्भरता ही सच्ची सफलता की कुंजी है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों से बनता है। जो व्यक्ति केवल भाग्य पर निर्भर रहता है वह जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनका भविष्य पहले से ही तय है और चाहे वे कितना भी प्रयास कर लें उनका भाग्य वही रहेगा। लेकिन श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि भाग्य स्थिर नहीं है, यह हमारे कर्मों के अनुसार बदलता रहता है। अगर हम कड़ी मेहनत करें तो अपने भाग्य को अपनी इच्छानुसार ढाल सकते हैं। कई लोग कठिनाइयों को देखकर कहते हैं कि यह तो मेरे भाग्य में ही नहीं था, लेकिन सच तो यह है कि अगर हम सही दिशा में निरंतर प्रयास करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, परिणाम की चिंता मत करो। यदि तुम केवल जीत या हार के बारे में ही सोचते रहोगे तो तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा, लेकिन यदि तुम अपना कार्य पूरी लगन से करोगे तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। भाग्य और कर्म के इस सिद्धांत को समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम स्वयं को कठिन परिश्रम के लिए तैयार रखें और हर परिस्थिति में प्रयास करते रहें। जब हम अपने कर्मों पर विश्वास रखते हैं और बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे हमारी मेहनत का प्रभाव हमारे भाग्य को भी बदल देता है। श्री कृष्ण ने कहा कि भाग्य उन लोगों का लिखा होता है जो अपने जीवन की दिशा स्वयं तय करने का साहस रखते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर हमें कुछ नहीं मिल रहा है तो शायद यह हमारे भाग्य में नहीं था, लेकिन सच तो यह है कि अगर हम प्रयास करना छोड़ देते हैं तो हम अपने हाथों से अपने भाग्य का विनाश कर रहे हैं। भाग्य महज संयोग नहीं, बल्कि हमारे भूत और वर्तमान कर्मों का परिणाम है। जब हम लगातार सही दिशा में काम करते हैं तो समय के साथ हमें वही परिणाम मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण का संदेश कि कर्म ही वास्तविक शक्ति है, भाग्य केवल उसका परिणाम है, हमें सिखाता है कि जब हम अपने कर्म पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं तो हमें अपनी मेहनत और प्रयासों पर विश्वास रखना चाहिए। हमारा भाग्य भी हमारे अनुसार बदलता है। श्री कृष्ण हमें प्रेरणा देते हैं कि भाग्य को दोष मत दो, बल्कि अपने कर्मों को इतना शक्तिशाली बनाओ कि भाग्य भी तुम्हारे अनुसार बदल जाए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपका जीवन बन जाता है।
हमारे विचार हमारे कार्यों को प्रभावित करते हैं और हमारे कार्य हमारे भाग्य का निर्धारण करते हैं। अगर हम हमेशा नकारात्मक सोचेंगे, यह सोचेंगे कि कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता या हम किसी काम के लायक नहीं हैं, तो हमारा जीवन भी वैसा ही हो जाएगा। लेकिन अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक बनाते हैं, यदि हम इसे बनाए रखते हैं, तो हमें कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। कई बार लोग अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं और मान लेते हैं कि वे कुछ भी बेहतर नहीं कर सकते, लेकिन श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि आपका जीवन आपके विचारों का प्रतिबिंब है। यदि आप सोचते हैं कि आप असफल हो जाएंगे तो आप सचमुच असफल हो जाएंगे, लेकिन यदि आप सोचते हैं कि आप सफल हो सकते हैं और प्रयास करते रहेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। सकारात्मक सोच न केवल कठिनाइयों को सहने की क्षमता देती है, बल्कि किसी भी कठिनाई का सामना करने पर समस्याओं का समाधान भी सुझाती है। जब हम किसी परिस्थिति का सामना करते हैं तो हमारे पास दो विकल्प होते हैं, या तो हम हार मान लें और उस परिस्थिति को कोसते रहें, या फिर हम सोचें कि मैं इससे कैसे बाहर आ सकता हूं। जो व्यक्ति अन्य सोच को अपनाता है, वही वास्तविक विजेता बनता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि यदि आप युद्ध से पहले हार मान लेंगे तो जीतने की कोई संभावना नहीं रहेगी, लेकिन यदि आप अपने विचारों पर नियंत्रण रखें और मन में जीत का संकल्प रखें तो कोई भी परिस्थिति आपको हरा नहीं सकती। भगवान श्री कृष्ण का संदेश है कि विचारों की शक्ति ही जीवन में सबसे बड़ी चीज है। यह हमें सिखाता है कि हमें नकारात्मक सोच को त्याग कर अपने मन को नई संभावनाओं के लिए खोलते हुए हमेशा अपने विचारों को सकारात्मक और प्रेरणादायक बनाना चाहिए। हमें सही दिशा मिलती है। श्री कृष्ण हमें अपने विचारों को मजबूत बनाने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि वे आपके भविष्य को आकार देंगे। अनिरुद्ध एक युवा उद्यमी था जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का सपना देखता था। वह बचपन से ही नई चीजें सीखने और अपने विचारों को वास्तविकता में बदलने के लिए प्रेरित थे। लेकिन जब उन्होंने वास्तव में अपना स्टार्टअप शुरू किया तो उन्हें लगातार असफलताओं का सामना करना पड़ा। पहले कुछ महीनों में ही उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा। ग्राहकों की कमी हो गई और जो पैसा उसने निवेश किया था वह धीरे धीरे खत्म होने लगा। वह उदास हो गया और वह सोचने लगा कि शायद मैं इस काम के लिए नहीं बना हूं, शायद मैं असफल हूं और मुझे अपने प्रयास छोड़ देने चाहिए। उसकी नकारात्मक सोच ने उसे भीतर से कमजोर करना शुरू कर दिया। एक दिन उनकी मुलाकात एक बुजुर्ग व्यापारी सुरेश जी से हुई, जो कई वर्षों से सफलतापूर्वक अपना व्यापार चला रहे थे। अनिरुद्ध ने उन्हें अपनी परेशानी बताई और कहा कि मुझे लगता है कि मेरी किस्मत खराब है। चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, सब व्यर्थ जा रहा है। सुरेश जी मुस्कुराए और बोले, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में दो किसान रहते थे। उन दोनों के खेत में एक ही समय पर बीज बोने की आदत थी। पहला किसान हर दिन अपने खेत को देखता और सोचता कि अगर बारिश नहीं हुई तो उसकी फसल बर्बाद हो जाएगी। दूसरा किसान हर दिन सोचता था, अगर मैं कड़ी मेहनत करता रहूंगा और उचित देखभाल करूंगा तो मुझे निश्चित रूप से अच्छी फसल मिलेगी। पहले किसान की नकारात्मक सोच ने उसे निराश कर दिया और उसने अपने खेत की ठीक से देखभाल नहीं की। लेकिन दूसरे किसान ने कड़ी मेहनत जारी रखी और जब बारिश हुई तो उसकी फसल खूब फली फूली। अनिरुद्ध ने यह कहानी सुनी और गहरी सोच में पड़ गया। सुरेश जी ने आगे कहा, देखो बेटा, तुम्हारे हालात जो भी हो, असली अंतर आपके विचारों में है। अगर आप हार मान लेंगे तो आपका मन भी हार मान लेगा और सफलता आपसे दूर चली जाएगी। लेकिन अगर आप अपनी सोच सकारात्मक रखेंगे और अपने प्रयास जारी रखेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अनिरुद्ध ने इस सलाह को अपने जीवन में अपनाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी असफलताओं से सीखना शुरू किया, अपने बिजनेस मॉडल में बदलाव किए और अपनी टीम के साथ नए उत्साह के साथ काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई और कुछ महीनों बाद ही उनके स्टार्टअप को सफलता मिलने लगी। आज वह एक सफल उद्यमी है, लेकिन वह जानता है कि उसकी असली सफलता उसकी सकारात्मक सोच और कभी हार न मानने वाले रवैये के कारण आई है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारा जीवन हमारे विचारों का प्रतिबिंब है। यदि हम नकारात्मक सोचेंगे तो असफलता को ही अपनी नियति मान लेंगे, लेकिन अगर हम सकारात्मक सोचें और कड़ी मेहनत करते रहें तो कठिनाइयां भी हमारे पक्ष में काम करने लगेंगी। यही श्री कृष्ण का संदेश है। आप वही बनेंगे जो आप सोचेंगे,
इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक और शक्तिशाली बनाएं क्योंकि वे आपके जीवन की दिशा तय करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है और अपने मार्ग से विचलित नहीं होता, वह अपने जीवन में महानता प्राप्त करता है। हर व्यक्ति को जीवन में कभी न कभी कठिनाइयों और असफलताओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो लोग इन बाधाओं से डरकर अपने सपनों को छोड़ देते हैं, वे कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि यदि तुम्हारा लक्ष्य सही है और तुम पूरी निष्ठा से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो तो तुम्हें किसी भी परिस्थिति से डरने की जरूरत नहीं है। हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है। ऐसा होता है कि कभी हम अपने लक्ष्य को लेकर उत्साहित होते हैं तो कभी निराश हो जाते हैं। जब तक चीजें हमारे अनुसार चलती हैं, हम उत्साहित रहते हैं, लेकिन जैसे ही कोई कठिनाई आती है, हम अपना संकल्प कमजोर कर देते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं और कठिनाइयों को अपनी ताकत बनाते हैं। कई बार हमें भी लगता है कि हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है और उसे प्राप्त करने में हमें बहुत समय लगेगा, लेकिन श्री कृष्ण ने समझाया कि हर महान कार्य धीरे धीरे ही पूरा होता है। होता यह है कि अगर आप रोज छोटे छोटे कदम उठाते रहेंगे तो एक दिन आपका लक्ष्य आपके सामने होगा। जीवन में हर बड़ा लक्ष्य छोटे छोटे प्रयासों से ही पूरा होता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें न केवल अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होना चाहिए, बल्कि उसमें धैर्य भी रखना चाहिए। कई लोग बहुत जल्दी सफलता की उम्मीद करते हैं और जब उन्हें तुरंत परिणाम नहीं मिलता तो वे हार मान लेते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर विश्वास रखता है और निरंतर प्रयास करता रहता है, उसे सफलता अवश्य मिलती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर वे असफल हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि वे अपने लक्ष्य के लिए उपयुक्त नहीं हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि असफलता केवल यह बताती है कि आपको अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। आवश्यकता का मतलब यह नहीं है कि आप अपने लक्ष्य के योग्य नहीं हैं। जब अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया और अपनी क्षमता पर संदेह करने लगा तो श्री कृष्ण ने उसे याद दिलाया कि तुम एक महान योद्धा हो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना तुम्हारा कर्तव्य है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए। हमें भी इस सीख को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। लक्ष्य पर अडिग रहने के लिए आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। कई बार हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे कहते हैं कि यह आपके बस की बात नहीं है या आप इस क्षेत्र में सफल नहीं हैं। यह संभव है, लेकिन अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट हैं और हमें अपनी क्षमताओं पर भरोसा है, तो हमें किसी की नकारात्मक बातों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा कि यदि आप अपने लक्ष्य के प्रति पूरी ईमानदारी और धैर्य के साथ काम करेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन के लक्ष्य स्पष्ट रूप से तय करने चाहिए और हर परिस्थिति में उनसे जुड़े रहना चाहिए। जब हम अपने सपनों के लिए पूरी लगन और समर्पण के साथ काम करते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। श्री कृष्ण हमें प्रेरणा देते हैं कि यदि आप अपने लक्ष्य के प्रति पूरी ईमानदारी और धैर्य के साथ काम करते हैं तो कोई भी कठिनाई आपको रोक नहीं सकती। विवेक एक साधारण युवक था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वह एक प्रसिद्ध पर्वतारोही बनना चाहते थे और उनका सबसे बड़ा लक्ष्य माउंट एवरेस्ट की छोटी चोटी पर चढ़ना था, लेकिन उनके पास न तो सही संसाधन थे, न ही कोई प्रशिक्षक और न ही किसी का सहयोग। जब उन्होंने अपनी इच्छा के बारे में अपने गांव वालों को बताया तो लोग हंसने लगे और बोले, यह तुम्हारे बस की बात नहीं है, यह काम तो केवल अमीर लोग ही कर सकते हैं। और ऐसा केवल अनुभवी लोगों के साथ ही होता है। लेकिन विवेक ने हार नहीं मानी। उन्होंने निश्चय किया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, वे अपना लक्ष्य प्राप्त करके रहेंगे। उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी, लेकिन पहली बार जब उन्होंने एक छोटे से पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश की तो वे थक गए और आधे रास्ते में ही हार मान ली। ऑक्सीजन की कमी, ठंड और शरीर की कमजोरी ने उन्हें नीचे उतरने पर मजबूर कर दिया। गांव लौटने पर लोगों ने फिर उनका मजाक उड़ाया, लेकिन इस बार वे निराश नहीं हुए। उन्होंने अपनी असफलता से सीखा और समझा कि सपनों को पूरा करने के लिए केवल इच्छा ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उचित तैयारी और कड़ी मेहनत भी जरूरी है। उन्होंने खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कठोर प्रशिक्षण शुरू किया।
वह प्रतिदिन घंटों दौड़ते थे, वजन उठाते थे और पर्वतारोहण की तकनीकें सीखते थे। कुछ वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने फिर से एक बड़े पहाड़ पर चढ़ने का फैसला किया। इस बार वह पहले से अधिक शक्तिशाली था, लेकिन जब वह आधे रास्ते पर पहुंचा तो अचानक तेज बर्फीला तूफान आ गया। कई अनुभवी पर्वतारोही वापस लौट गए, लेकिन विवेक ने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने अपने प्रशिक्षण को याद रखा और तूफान के बीच भी चढ़ाई करते रहे। इस बार वह सफल हुआ और जब वह चोटी पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि अगर मैंने धैर्य और आत्मविश्वास नहीं रखा होता तो मैं यहां तक कभी नहीं पहुंच पाता। अब उसका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया था। उन्होंने अगले कुछ वर्षों तक कड़ी मेहनत की और अंततः माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की योजना बनाई। यह उनकी सबसे कठिन परीक्षा थी। इस अभियान के लिए न केवल शक्ति बल्कि मानसिक दृढ़ता और आत्मनियंत्रण की भी आवश्यकता थी। कई दिनों की कठिन चढ़ाई के बाद जब वे माउंट एवरेस्ट की अंतिम ऊंचाई पर पहुंचे तो उनकी आंखों में आंसू थे। उसे याद आया कि लोग क्या कहते थे। सोचा था कि यह असंभव है, कैसे उन्हें पहली बार असफलता का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा। जब उन्होंने एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा झंडा फहराया, उन्हें एहसास हुआ कि सच्ची सफलता केवल उन लोगों को ही प्राप्त होती है जो अपने लक्ष्य के प्रति पूरी लगन और धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हमारा लक्ष्य सच्चा है और हम पूरी लगन से उसके लिए काम कर रहे हैं तो असफलता हमें नहीं रोक सकती। अगर विवेक ने असफलता के बाद पहले ही हार मान ली होती तो वह कभी भी माउंट एवरेस्ट तक नहीं पहुंच पाते। श्री कृष्ण यही संदेश देते हैं। अगर आपका दिल साफ है तो उसे पाने के लिए दृढ़ रहें। यदि आप सच्ची लगन के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे तो कोई भी कठिनाई, कोई भी बाधा आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति स्वयं को जानता है वही सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। आत्मजागरूकता का अर्थ केवल यह जानना नहीं है कि हम कौन हैं, बल्कि यह समझना है कि हमारे भीतर कितनी क्षमताएं छिपी हैं और हम अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। कई लोग जीवन भर बाहरी दुनिया की खोज में लगे रहते हैं। वे जीवन तो जीते हैं, लेकिन अपने भीतर नहीं देखते कि वे वास्तव में क्या चाहते हैं और उनकी असली पहचान क्या है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि यदि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को समझ जाओगे तो कोई भी कठिनाई तुम्हें विचलित नहीं कर सकेगी। अक्सर लोग अपने बारे में दूसरों की राय पर निर्भर रहते हैं। उनका मानना है कि वे वैसे ही हैं जैसे दुनिया उन्हें देखती है। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि आप वही हैं जो आप भीतर से महसूस करते हैं, न कि वह जो दुनिया आपके बारे में सोचती है। आत्मजागरूकता का अर्थ है कि हम अपने विचारों, भावनाओं और लक्ष्यों को पूरी तरह समझें और फिर अपनी सारी ऊर्जा उसी दिशा में लगाएं। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें लगने लगता है कि हम भ्रमित हैं और हमें समझ नहीं आता कि हमें आगे क्या करना चाहिए। ऐसे समय में श्री कृष्ण का यह संदेश हमारा मार्गदर्शन करता है कि अपने मन को शांत कर अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने वाला व्यक्ति ही सही निर्णय ले सकता है। जब तक हम बाहरी दुनिया के शोर में उलझे रहेंगे, तब तक हम अपनी असली शक्ति को नहीं पहचान पाएंगे। लेकिन जब हम खुद से जुड़े रहते हैं और अपनी क्षमताओं को समझते हैं, तो कोई भी चीज हमें हमारे लक्ष्य से नहीं डिगा सकती। आत्मजागरूकता न केवल हमारे सपनों को पहचानने में मदद करती है, बल्कि यह हमें अपनी कमजोरियों को सुधारने का अवसर भी देती है। जब हम खुद को गहराई से समझते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमें किन चीजों पर काम करना चाहिए और कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे भीतर है, तुम्हें बस उसे पहचानने की जरूरत है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश कि स्वयं को जानो क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे भीतर ही छिपी है, हमें सिखाता है कि हमें बाहरी दुनिया के मोहमाया में उलझने के बजाय अपनी आंतरिक क्षमताओं को पहचानना चाहिए। केवल तभी जब हम अपने विचारों और उद्देश्यों को स्पष्ट करें, कोई भी कठिनाई हमें विचलित नहीं कर सकती। श्री कृष्ण हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपनी वास्तविक पहचान को समझें, अपने मन को शांत करें और अपनी पूरी शक्ति सही दिशा में लगाएं, क्योंकि जब आप स्वयं को जान लेंगे तो कोई भी आपको पराजित नहीं कर पाएगा। रवि एक युवा लेखक थे जिन्हें हमेशा से किताबें लिखने का शौक था। वह घंटों नई नई कहानियां सोचने में खोए रहते थे, लेकिन जब भी लिखने बैठते, उनका आत्मविश्वास डगमगा जाता।
उसने सोचा कि उसने जो लिखा है वह किसी को पसंद नहीं आएगा। लोग उनकी किताबें भी पढ़ते थे। रवि को यह पसंद नहीं आएगा। हर बार जब वह कोई कहानी लिख लेता तो उसे फाड़कर फेंक देता, यह सोचकर कि वह अच्छा लेखक नहीं है। धीरे धीरे उनकी सुरक्षा इतनी बढ़ गई कि उन्होंने लिखना बंद कर दिया। एक दिन उनके एक शिक्षक, जो उन्हें बचपन से जानते थे, उनसे मिलने आए और रवि से पूछा, तुमने लेखन क्यों छोड़ दिया? रवि ने निराश होकर कहा, मैं अच्छा लेखक नहीं हूं। मेरी कहानियां किसी को पसंद नहीं आएंगी। शिक्षक मुस्कुराए और उसे आईना दिखाते हुए बोले, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? आप अपने असली रूप में हैं। आप दुनिया की राय से इतना डर गए हैं कि आपने खुद पर विश्वास करना बंद कर दिया है, लेकिन जब तक आप खुद को नहीं पहचानेंगे, तब तक आपकी असली ताकत सामने नहीं आएगी। यह सुनकर रवि सोचने लगा, क्या मैं सचमुच खुद को निराश कर रहा हूं? पहली बार उसने अपने अंदर झांका और महसूस किया कि वह अपने डर के कारण ही पीछे रह गया था, भले ही उसकी कहानियां वाकई अच्छी थी। उन्होंने फिर से लिखना शुरू किया, इस बार बिना यह सोचे कि लोग क्या कहेंगे। कुछ महीने बाद उन्होंने अपनी पहली पुस्तक प्रकाशित की। और आश्चर्य की बात यह थी कि लोगों को उनकी कहानियां बहुत पसंद आईं। अब रवि को समझ में आ गया कि जब तक हम स्वयं को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम अपनी वास्तविक क्षमता तक नहीं पहुंच सकते। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपनी असली पहचान समझनी चाहिए और दुनिया की राय पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जब हम अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान लेते हैं, तो हम कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। यही श्री कृष्ण का संदेश है। अपने आप को जानो, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे भीतर छिपी है। भगवान श्री कृष्ण। गीता में कहा गया है कि सच्चा ज्ञान वह है जो केवल किताबों तक सीमित न रहे बल्कि जीवन में उपयोगी साबित हो। ज्ञान का अर्थ केवल अध्ययन करना या जानकारी एकत्र करना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है यह समझना कि हम उस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। कई लोग बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ते हैं और कई विषयों पर चर्चा करते हैं, लेकिन जब उस ज्ञान को वास्तविक जीवन में उपयोग करने का समय आता है तो वे असफल हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि चाहे तुम कितनी भी बातें जानते हो, यदि तुम उन्हें अपने जीवन में अपनाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अन्यथा वह ज्ञान बेकार है। बहुत से लोग सोचते हैं कि केवल डिग्री प्राप्त करना या किताबी ज्ञान प्राप्त करना ही सफलता की कुंजी है, लेकिन श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि जो ज्ञान हमारे जीवन को नहीं बदलता, जो हमें सही दिशा नहीं दिखाता और जो हमें कर्म पथ पर नहीं ले जाता, वह अधूरा ज्ञान है। वास्तविक बुद्धिमान व्यक्ति वह नहीं है जो केवल चीजों को जानता है, बल्कि वह है जो उन चीजों को अपने कार्यों में डालता है। शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी एकत्र करना नहीं है, बल्कि हमें सही और गलत के बीच का अंतर सिखाना है। कई बार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत शिक्षित है, लेकिन उसके निर्णय गलत होते हैं क्योंकि उसने ज्ञान को केवल दिमाग में रखा है, दिल में नहीं। श्री कृष्ण ने कहा कि ज्ञान का वास्तविक उद्देश्य यह है कि यह आपके जीवन को बेहतर बनाए, आपको सही रास्ता दिखाए और आपके कर्मों को बेहतर बनाए। कई बार लोग अपने ज्ञान का दुरुपयोग भी करते हैं। हम ज्ञान का उपयोग दूसरों को अपमानित करने या धोखा देने के लिए करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने सिखाया कि जो ज्ञान अहंकार बढ़ाता है वह ज्ञान नहीं बल्कि अज्ञान है। ज्ञान वही है जो हमें विनम्र बनाता है और दूसरों के कल्याण के लिए प्रेरित करता है। यदि हम कुछ जानते हैं परंतु उसका उचित उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो वह ज्ञान बेकार है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश कि सच्चा ज्ञान वह है जो जीवन में उपयोगी हो, हमें सिखाता है कि हमें अपनी शिक्षा और ज्ञान को सिर्फ किताबी चीजें नहीं बनाना चाहिए, बल्कि जब हम इसे सही तरीके से करते हैं तो इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। जब हम ज्ञान को उचित तरीके से अपनाते हैं और अपने कार्यों में लागू करते हैं, तभी वह ज्ञान सार्थक बनता है। श्री कृष्ण हमें प्रेरणा देते हैं कि केवल पढ़कर बुद्धिमान मत बनो, बल्कि उस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करके उसे सार्थक बनाओ। अपूर्वा बहुत बुद्धिमान छात्र थी। उन्हें पढ़ाई का बहुत शौक था और उन्होंने अपने जीवन में कई विषयों का गहन अध्ययन किया था। उनकी किताबों की अलमारी दर्शनशास्त्र, विज्ञान, इतिहास और राजनीति के ज्ञान से भरी हुई थी। हर विषय पर उनकी पकड़ मजबूत थी। जब भी कोई उनसे किसी विषय पर चर्चा करता तो वे अपने तर्कों से सबको प्रभावित कर देते। लेकिन एक समस्या थी,
उसका ज्ञान केवल शब्दों तक ही सीमित था, वह उन्हें अपने जीवन में प्रयोग नहीं कर पा रहा था। एक दिन एक प्रसिद्ध संत उनके गांव में आए। वह हर साल अलग अलग जगहों पर जाते थे और लोगों को जीवन का सही अर्थ समझाने की कोशिश करते थे। यह सुनकर अपूर्व को उत्सुकता हुई और वह भी संत से मिलने गया। जब वह पहुंचा तो संत ने उससे पूछा, बेटा तुम क्या जानते हो? अपूर्व ने गर्व से कहा, मैंने कई विषयों का अध्ययन किया है। मुझे दर्शन शास्त्र, राजनीति विज्ञान, गणित, इतिहास और कई अन्य चीजों का गहरा ज्ञान है। संत मुस्कुराए और बहुत कुछ कहा। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? अपूर्व ने ज्ञान, सफलता, धन, शक्ति आदि विषयों पर अनेक विचार व्यक्त किए, किंतु संत उसकी किसी भी बात से संतुष्ट नहीं हुए। फिर उन्होंने पूछा, यदि तुम्हारा यह ज्ञान तुम्हारे जीवन में किसी काम का नहीं है तो इसका क्या उपयोग है? अपूर्व चुप हो गया। उसने पहले कभी इस प्रश्न के बारे में नहीं सोचा था। संत ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक पंडित था जो शास्त्रों का बहुत ज्ञान रखता था। उन्होंने हर धर्म ग्रंथ पढ़ा था और हर मंत्र जानते थे। लेकिन जब एक व्यक्ति उनके सामने आया और भोजन मांगने लगा तो उन्होंने उसे ज्ञान दे दिया। भूखे आदमी ने उपदेश देना शुरू किया और कहा, मुझे उपदेश नहीं, रोटी चाहिए। पंडित ने कहा, मैं रोटी बनाना तो नहीं जानता लेकिन यह बता सकता हूं कि जीवन का उद्देश्य क्या है। भूखे आदमी ने हंसते हुए कहा, अगर आपका ज्ञान आपको भूखे व्यक्ति को खाना खिलाना नहीं सिखा सकता तो इस ज्ञान का क्या उपयोग है? यह सुनकर अपूर्वा को झटका लगा। उन्होंने सोचा कि मैंने कितनी किताबें पढ़ी हैं, कितनी चीजें सीखी हैं, लेकिन क्या मैंने कभी उन्हें अपने जीवन में अपनाया है? उस दिन के बाद उन्होंने अपने ज्ञान का उचित उपयोग करने की कसम खाई। अब वह न केवल पढ़ाई करता है बल्कि लोगों की मदद भी करता है। कुछ वर्षों के बाद वे एक महान वैज्ञानिक बन गए, लेकिन उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने अपने ज्ञान को केवल किताबों तक ही सीमित नहीं रखा बल्कि उसे समाज के लिए उपयोगी बनाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान तभी मूल्यवान है जब वह हमारे जीवन और समाज के लिए उपयोगी हो। यदि ज्ञान हमें अहंकारी बनाता है या केवल शब्दों तक सीमित है तो इसका कोई फायदा नहीं है। यही श्री कृष्ण का संदेश है। केवल पढ़कर बुद्धिमान मत बनो बल्कि अपने ज्ञान को अपने कर्मों में लगाओ और उसका प्रयोग करो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति अपने मन, इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेता है वही सच्ची सफलता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अस्थिर मन और अनियंत्रित इच्छाएं हैं। हम अक्सर अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं क्योंकि हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते। कभी कभी आलस्य हमें घेर लेता है। कभी कभी तात्कालिक सुख की इच्छा हमें हमारे संकल्प से दूर ले जाती है और कभी कभी हमारी भावनाएं हमें सही निर्णय लेने से रोकती हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट कर दिया कि यदि आप अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं तो कोई भी कठिनाई आपको अपने मार्ग से विचलित नहीं कर पाएगी। शक्ति संकल्प का अर्थ केवल लक्ष्य निर्धारित करना नहीं है बल्कि उसे प्राप्त करने के लिए हर परिस्थिति में दृढ़ रहना है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े थे तब उनका मन विचलित था। वह अपने कर्तव्य और भावनाओं के बीच फंस गया था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल सुख सुविधाएं प्राप्त करना नहीं है बल्कि अपने कर्तव्य को पूरा करना है। यदि आप अपने संकल्प से विचलित होंगे तो आप अपने जीवन का अनादर करेंगे। आत्मनियंत्रण का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से खत्म कर दें, बल्कि इसका मतलब है कि अगर हमारी इच्छाएं हमें आलस्य, भय या अस्थिरता की ओर ले जा रही हैं, तो हमें उन पर नियंत्रण करना चाहिए। लेकिन अगर हमारी इच्छाएं हमें कड़ी मेहनत करने, सीखने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं, तो हमें उन्हें मजबूत करना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है वह अपने भाग्य को भी नियंत्रित कर सकता है। कई लोग अपने संकल्पों को बीच में ही छोड़ देते हैं क्योंकि वे तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि सच्ची सफलता धीरे धीरे आती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का संदेश की दृढ़ संकल्प और आत्मसंयम सच्ची सफलता की कुंजी है। हमें सिखाता है कि हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने मन को मजबूत रखना चाहिए। जब हम अपने विचारों और इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो हम न केवल अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं
बल्कि मानसिक शांति और संतुलन भी प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण हमें अपनी इच्छाओं के गुलाम न बनने, बल्कि अपने दृढ़ संकल्प और आत्मनियंत्रण के माध्यम से अपने भाग्य का स्वामी बनने के लिए प्रेरित करते हैं। अरुण एक होनहार युवक था जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था। उनका सपना एक सफल एथलीट बनना और देश के लिए दौड़ में स्वर्ण पदक जीतना था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा था। कभी आलस्य उसे घेर लेता, कभी वह दोस्तों के साथ समय बर्बाद करता और कभी गलत खानपान की आदतों में पड़ जाता। जब भी वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता, कोई न कोई अस्थायी सुख उसे उसके मार्ग से विचलित कर देता। उनके कोच, जो एक अनुभवी एथलीट थे, ने उनकी इस कमजोरी को पहचान लिया था। एक दिन उसने अरुण को जंगल में एक पहाड़ पर बैठा देखा। उसकी ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, यदि तुम बिना रुके और बिना इधर-उधर भटके इस पर्वत की तलहटी तक पहुंच सको तो मैं मान लूंगा कि तुम एक सच्चे एथलीट बनने के लिए तैयार हो। अरुण को यह चुनौती आसान लगी। अगले दिन उसने अपनी यात्रा शुरू कर दी। वह तेजी से पहाड़ पर चढ़ने लगा, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसने देखा कि रास्ते में एक सुंदर जलधारा बह रही थी। पानी बहुत ठंडा और ताज़ा लग रहा था। उसने कुछ देर आराम करने और फिर आगे बढ़ने का सोचा, लेकिन जब वह झरने के पास बैठा तो उसे आराम नहीं मिल पा रहा था। वह इतना डूब गया था कि आधा दिन बीत चुका था। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि सूरज ढलने लगा था और अब चोटी तक पहुंचना असंभव था। वह निराश होकर वापस आ गया। कोच ने मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या तुम सफल हुए? अरुण ने सिर झुकाकर कहा, नहीं, मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सका। आप नहीं पहुंच पाएंगे। एक सच्चा एथलीट वह है जो अपनी इच्छाओं और विकर्षणों पर नियंत्रण रख सकता है। जब तक आप आत्मनियंत्रण और दृढ़ संकल्प नहीं सीखेंगे, तब तक आपकी मेहनत अधूरी रहेगी। अब अरुण को अपनी गलती समझ में आ गई। उन्होंने अपने कोच की बातों को गंभीरता से लिया और अपनी कमजोरियों पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने हर दिन एक सख्त दिनचर्या बनाई, अपने खानपान की आदतों को संतुलित किया, दोस्तों के साथ अनावश्यक समय बिताने की आदत छोड़ दी और हर दिन अपने लक्ष्य के लिए खुद को और मजबूत बनाया। कुछ वर्षों की कड़ी मेहनत और आत्मसंयम के बाद में वह एक सफल एथलीट बन गए और देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने में सफल रहे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हमें दृढ़ संकल्प और संयम न हो तो हमारी प्रतिभा और मेहनत भी व्यर्थ हो जाती है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है, वही वास्तविक विजेता है। यही श्री कृष्ण का संदेश है। अपनी क्षमताओं को पहचाने, लेकिन अपनी इच्छाओं के गुलाम न बने। अपने मन पर नियंत्रण रखें और अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहे, क्योंकि दृढ़ संकल्प और आत्मनियंत्रण ही सच्ची सफलता की कुंजी है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा गया है कि अपनी असफलताओं से सीख लेकर आगे बढ़ने वाला व्यक्ति ही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। असफलता सिर्फ अंत नहीं है, बल्कि यह हमें सिखाती है कि हमें कहां सुधार करना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस दिशा में आगे बढ़ना है। युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन जब असमंजस में थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि यदि तुम संघर्ष में असफल भी हो जाओ तो वह तुम्हारे लिए एक नई सीख होगी, न कि तुम्हारी हार। जीवन में केवल वही लोग आगे बढ़ते हैं जो असफलता को एक सबक के रूप में स्वीकार करते हैं और दोगुने उत्साह के साथ दोबारा प्रयास करते हैं। अक्सर लोग असफलता को अपने आत्मसम्मान से जोड़ देते हैं। वे यह मानने लगते हैं कि यदि वे असफल होते हैं तो इसका अर्थ है कि वे योग्य नहीं हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने स्पष्ट कर दिया कि असफलता आपकी नहीं है। यह योग्यता की परीक्षा नहीं है, बल्कि यह आपके धैर्य और दृढ़ संकल्प की परीक्षा है। जब हम असफल होते हैं तो हमें देखना चाहिए कि हमने कहां गलती की, किन बातों को हमने नजरअंदाज किया और अगली बार इसे कैसे बेहतर किया जाए। जो लोग असफलता से डरते हैं वे कभी भी बड़े लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते। वे पहले ही प्रयास में हार मान लेते हैं और सोचते हैं कि शायद यह उनके लिए नहीं बना है। लेकिन श्री कृष्ण का संदेश यह है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो गिरकर फिर उठते हैं और अपनी गलती से सीखकर आगे बढ़ते हैं। हर महान व्यक्ति, श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति अपनी असफलताओं को चुनौती के रूप में देखता है और उनसे सीखकर पुनः प्रयास करता है, वही सच्चा योद्धा है।
भगवान श्री कृष्ण का संदेश कि असफलता एक सबक है न कि अंत, हमें सिखाता है कि हमें अपनी असफलताओं को सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए। जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और दोबारा प्रयास करते हैं तो हमें सफलता मिलती है। यह तो निश्चित है कि श्री कृष्ण हमें प्रेरणा देते हैं कि अपनी असफलताओं से घबराएं नहीं, बल्कि उनसे सीखें और आगे बढ़े, क्योंकि जो गिरकर उठ खड़ा होता है वही असली विजेता होता है। अर्जुन एक युवा वैज्ञानिक थे जिनमें बचपन से ही नई खोज करने और दुनिया के सामने कुछ अनोखा पेश करने का जुनून था। उन्होंने एक नई तकनीक पर काम करना शुरू किया जिससे खेती में पानी की खपत कम हो सके और किसान अधिक मुनाफा कमा सके। अपनी खोज से लाखों किसानों की मदद करना उनका सपना था, लेकिन जब उन्होंने पहली बार अपनी मशीन बनाई और उसे परीक्षण के लिए खेतों में उतारा तो वह पूरी तरह विफल हो गई। पानी की खपत कम होने की बजाय बढ़ गई और उनकी मशीन किसानों के लिए किसी काम की नहीं रही। अर्जुन को यह आघात बहुत गहरा लगा। उन्होंने इस परियोजना पर वर्षों तक कड़ी मेहनत की थी, लेकिन सब व्यर्थ गया। कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, कुछ लोगों ने उन्हें यह कहकर प्रोत्साहित किया कि यह सब केवल किताबों में ही संभव है, वास्तविक जीवन में नहीं। उसने सोचा कि शायद यह सपना उसके लिए नहीं था और अब उसे हार मान लेनी चाहिए। फिर एक दिन उसके प्रोफेसर ने उसे बुलाया और पूछा, अर्जुन, क्या तुम्हें यह पसंद है? यह सर्वविदित है कि महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन ने जब बल्ब बनाने की कोशिश की तो वे हजारों बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हर असफलता को सबक के रूप में लिया और अपनी गलतियों में सुधार करते रहे, और यही कारण है कि आज पूरी दुनिया में उजाला है। यह सुनकर अर्जुन को एहसास हुआ कि असफलता का मतलब यह नहीं है कि मैं योग्य नहीं हूं, बल्कि इसका मतलब है कि मुझे अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और एक और बेहतर प्रयास करना चाहिए। उन्होंने अपनी परियोजना की गलतियों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, किसानों से फीडबैक लिया और नई रणनीति बनाई। उन्होंने अपनी मशीन को दोबारा डिजाइन किया, उसमें बदलाव किए और फिर उसका परीक्षण किया। इस बार मशीन ने चमत्कार कर दिया। पानी की खपत आधी हो गई और फसल की गुणवत्ता भी बेहतर हो गई। अब वही लोग जो पहले उसे असफल मानकर हतोत्साहित कर रहे थे, उसकी प्रशंसा करने लगे। कुछ ही समय में उनकी तकनीक पूरे देश में प्रसिद्ध हो गई और सरकार ने इसे किसानों के लिए अपनाने का फैसला किया। अर्जुन की मेहनत रंग लाई, लेकिन यह केवल इसलिए संभव हुआ क्योंकि उसने अपनी असफलता को अंत नहीं बल्कि सबक माना। यह कहानी हमें सिखाती है कि असफलता कभी हमारी नहीं हो सकती। यह योग्यता का माप नहीं है, बल्कि यह हमें बेहतर बनने का अवसर देता है। यदि अर्जुन ने अपनी पहली असफलता के बाद हार मान ली होती तो वह कभी भी अपनी खोज को सफल नहीं बना पाता। यही श्री कृष्ण का संदेश है। असफलता से डरे नहीं, बल्कि उससे सीखें और अगली बार बेहतर प्रयास करें। सच्ची सफलता केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जो गिरकर फिर उठते हैं और अपने सपनों को नहीं छोड़ते। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हर चीज अपने समय पर होती है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है और सही समय का इंतजार करता है, सच्ची सफलता परिणाम प्राप्त करती है। जीवन में कई बार हम जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं क्योंकि हम तत्काल परिणाम चाहते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट कर दिया कि जिस प्रकार एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, उसी प्रकार हमारे कर्मों का फल भी सही समय पर मिलता है। यदि हम अधीर हो जाएं और बीच में ही हार मान लें, तो हम अपने भविष्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि हमने बहुत कुछ किया है, हमने कड़ी मेहनत की, लेकिन अभी तक हमें कोई परिणाम क्यों नहीं मिला। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि सफलता केवल कड़ी मेहनत से ही नहीं, बल्कि धैर्य और सही समय का इंतजार करने से भी मिलती है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे द्वारा किए जा रहे प्रयासों का कोई असर नहीं हो रहा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारा हर प्रयास हमें धीरे धीरे हमारी मंजिल के करीब ले जा रहा है। युद्ध से पहले जब अर्जुन ने संदेह व्यक्त किया तो श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि यदि तुम अधीर हो जाओगे और अपने कर्मों को बीच में ही छोड़ दोगे तो तुम्हें अपने प्रयासों का फल कभी नहीं मिलेगा, लेकिन यदि तुम धैर्यपूर्वक अपना कर्तव्य निभाओगे तो समय के साथ सफलता अवश्य तुम्हारे पास आएगी। धैर्य का मतलब यह नहीं है कि हम बस बैठें और इंतजार करें, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपने प्रयासों को निरंतर जारी रखें और समय पर परिणाम जारी करें। कई लोग यह गलती करते हैं कि थोड़े प्रयास के बाद ही हार मान लेते हैं,
लेकिन श्री कृष्ण का संदेश यही है कि सच्ची जीत उन्हीं को मिलती है जो हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण का संदेश है कि धैर्य रखें और सही समय का इंतजार करें। यही सफलता की कुंजी है। यह हमें सिखाता है कि हमें जीवन में जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। जब हम सही दिशा में कड़ी मेहनत करते हैं और धैर्य बनाए रखते हैं तो हमें समय के साथ सही परिणाम जरूर मिलता है। श्री कृष्ण हमें प्रेरणा देते हैं कि हर चीज अपने समय पर होती है, इसलिए अपने प्रयास जारी रखें और धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। राज एक होनहार संगीतकार थे और बचपन से ही संगीत के शौकीन थे। वह घंटों अभ्यास करते थे, नई धुनें बनाते थे और खुद को सर्वश्रेष्ठ बनाने की कोशिश करते थे। लेकिन जब उन्होंने पहली बार एक संगीत प्रतियोगिता में हिस्सा लिया तो उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी मेहनत का परिणाम तुरंत मिलेगा, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो वे निराश हो गए। उसने सोचा कि मैंने बहुत प्रयास किया, फिर भी मुझे सफलता नहीं मिली। शायद यह मेरे लिए नहीं है। राज ने संगीत छोड़ने का मन बना लिया था, लेकिन तभी उनकी मुलाकात एक बुजुर्ग संगीतकार से हुई जो अपने समय के महान वादक थे। उन्होंने राज की कहानी सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है कि बांस का पेड़ पहले 5 साल तक जमीन के नीचे रहता है? ऊपर से कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर उसकी जड़ें मजबूत होती रहती हैं। कुछ वर्षों के बाद वह अचानक तेजी से बढ़ता है और कुछ ही महीनों में वह कई फीट लंबा हो जाता है। राज ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन इतने सालों तक उसे कुछ नहीं मिलता तो वह बढ़ता कैसे है? संगीतकार ने उत्तर दिया, क्योंकि वह धैर्यवान है। वह जानता है कि जब सही समय आएगा तो वह तेजी से आगे बढ़ेगा। यदि वह अधीर हो जाता और बीच में ही बढ़ना बंद कर देता तो वह कभी भी विशाल वृक्ष नहीं बन पाता। आपका संगीत भी उसी बांस के पेड़ की तरह है। अब आपकी मेहनत की जड़ें मजबूत हो रही हैं, बशर्ते आप धैर्य रखें और अभ्यास करें। राज को अब समझ आ गया था कि सफलता केवल कड़ी मेहनत से ही नहीं मिलती, बल्कि धैर्य और सही समय का इंतजार करने से भी मिलती है। उन्होंने अपना अभ्यास फिर से शुरू किया, हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश की और धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। कुछ वर्षों के बाद जब उन्होंने फिर से राष्ट्रीय संगीत प्रतियोगिता में भाग लिया तो इस बार उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य और सही समय का इंतजार करना ही सफलता की कुंजी है। यदि एक बांस का पेड़ 5 साल तक बढ़ता रहता है, यदि कोई व्यक्ति जड़ों को मजबूत कर सकता है, तो हम भी धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। यही श्री कृष्ण का संदेश है। हर चीज अपने समय पर होती है। यदि आप अपने प्रयास जारी रखेंगे और धैर्य बनाए रखेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल हिंदू इन्फिडेल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में अपने विचार बताएं। ऐसी ही प्रेरणादायक और रोचक कहानियों के लिए जुड़े रहें। सीखते रहो और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते रहो।